बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किए थे, ठीक है। उनकी वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हम आज उसके पार्ट जो है पार्ट 1 से पार्ट नंबर 4 तक करेंगे सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। हमने रैशनल एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करवा के लोएस्ट फॉर्म में जो है वो चेंज करवाना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है 120 एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब है और जी की 5 है। डिवाइड में हमारे पास है 30 एक्स का क्यूब वाई और जी का स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू हम एक दफा लिख लेते हैं जी, 120 एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब और जी की पावर हमारे पास है 5 और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी 30 एक्स का क्यूब है, y और z का स्क्वायर है, ठीक है। ये जीरो से जीरो जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 12/3। हम इधर लिखते हैं 12 एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब और z की पावर 5। नोमिनेटर की वैल्यू लिखी। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रही है जी 3x का क्यूब है, y और z का स्क्वायर है। अब 3 1s are 3 और 3 4s are 12, ये से कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास वैल्यू बन रही है अब 4x स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बेस जो है इनकी सेम है, इनके एक्सपोनेंट जो है वो आपस में सॉल्व होंगे। हमारे पास x की 2 है, डिवाइड में हमारे पास 3x की पावर, ये ऊपर नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3। अब y हमारे पास है 3, ठीक है। इनकी बेस भी सेम है, इनके एक्सपोनेंट भी जो है वो आपस में सॉल्व होंगे। और नीचे y की पावर जो हमारे पास 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इधर z है, z की बेस भी सेम है, z के एक्सपोनेंट जो है वो आपस में सॉल्व होंगे। 5 में से माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। ऑल पावर्स जो थी हमारे पास जो थी डिवाइड में पॉजिटिव थी, जब ये ऊपर गई तो ये माइनस में चेंज होगी। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 4x 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और y का 3 में से -1 करेंगे स्क्वायर आ जाएगा और z की पावर हमारे पास आ जाएगी जी 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जी 4y का स्क्वायर और z का क्यूब और x जो है वो नेगेटिव है, इसको डिवाइड में लिख देंगे तो ये हमारे पास +1 में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने क्या करवाया, हमारे पास वैल्यू थी 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी 5 और डिवाइड में था 30 एक्स का क्यूब y और z का स्क्वायर, ठीक है। हमने सबसे पहले इसके जीरो कैंसिल आउट किए, हमारे पास 12/3 आ गया, 3 4 12 हुआ, 4x। उसके बाद हमने बेस जो थी x वेरिएबल्स जो थे वो सेम थे, ठीक है। इनके हमने एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व किए। 2 में से -3 करवाया, हमारे पास -1 आ गया। 3 में से -1 करवाया, y की बेस सेम थी, एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व करवाए। 3 में से -1 करवाया 2 आया और 5 में से -2 करवाया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो x का एक्सपोनेंट जो था वो नेगेटिव था, हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने उसको डिवाइड में लिख दिया, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी 8a x प्लस 1 है और 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है। ये वैल्यू है, हम एक दफा लिखते हैं इसको, 8a x प्लस 1 है और डिवाइड में हमारे पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1। सबसे पहले हमने इसको कैंसिल आउट करना है जी, 2 1s are 2 2 4s are 8। ये हमारे पास आ गया जी 4a x प्लस 1 और डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर -1। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो और सिंप्लीफाई नहीं होगी, नीचे वाली डिवाइड में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 है इसको हम सिंप्लीफाई करवाते हैं। हमारे पास अगर हो जी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो हम इसको खोलते हैं एक दफा x प्लस वाई में और एक दफा हम इसको खोल देते हैं जी x माइनस वाई में, ठीक है। हम इसको खोलेंगे जी 4a इंटू एक्स प्लस 1 है, 4a इंटू एक्स प्लस 1 है, डिवाइड में हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर -1। इसको हम खोल देंगे एक दफा x प्लस 1 में और एक दफा लिख देंगे जी x -1 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो x प्लस 1 है वो x प्लस 1 से जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 4a इंटू एक्स -1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ।
पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, माइनस का 4xy है और डिवाइड में हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, नीचे है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला खोलना है जी x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर हो, x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर हो तो हम इसको खोलते हैं जी x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको खोलेंगे, हम लिखते हैं पहले वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया, माइनस का 4xy है और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम पॉजिटिव का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करवाते हैं जी x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4xy और डिवाइड में हमारे पास है जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आ गया, अब माइनस 2xy है हमारे पास और माइनस करवाएंगे जी 4xy। हमारे पास पॉजिटिव का 2x है और माइनस का 4xy है, 4 में से माइनस y एज इट इज, x भी एज इट इज, 4 में से हमने 2 जो वो माइनस करवाया तो हमारे पास आ गया जी माइनस का 2xy, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास साइन जो है वो माइनस का है तो वो साथ ही रहेगा। हम लगाते हैं इधर माइनस का 2xy और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम खोलेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले को माइनस के फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। अगर हमारे पास हो जी माइनस का फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, ठीक है, हम इसको खोलते हैं जी, हम इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 2xy आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा जी y स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है ऊपर, हमने इसको चेंज करना है जी इस वाली फॉर्म में। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं, हम लिखते हैं जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास है जी x माइनस वाई का ही होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 आंसर आ गया। हमने क्या किया है जी, हमारे पास था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy और डिवाइड में हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर था। ठीक है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हमने इसके फॉर्मूले को ओपन किया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर में हमने वो लगाया, माइनस का 4xy था और डिवाइड में हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने ओपन नहीं किया है, हमने इसको अब सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, 4xy में से माइनस करवाया हमने 2xy तो हमारे पास आ गया जी माइनस का 2xy। इस फॉर्मूले को हम क्लोज करें तो हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, हमने वो वैल्यूज लगाई, देन हमारे पास डिवाइड में भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर है, डिवाइड हमारे पास है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, हमारे हम वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं जी x क्यूब माइनस वाई का क्यूब और x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, हम अगर इस फॉर्मूले को देखें, ठीक है, अगर हम खोलेंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है, अगर हम इस नीचे वाली बेस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्लोज करें तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हमारे पास हो अगर एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, तो हमारे पास होता है फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फॉर्म हमारे पास बनती है। हमने क्या करवाना है, अब नीचे वाली वैल्यू को हम क्लोज करें, अगर हम ऊपर वाले नॉमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है, हमने इसको चेंज करके लेके जाना है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली फॉर्म में। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमने ये फॉर्मूला जो है ओपन किया हुआ हमें दिया हुआ था, हमने इसको क्लोज करवाया। ठीक है, इसके इक्वल लेके आए, हमने इसको कैंसिल आउट करवाना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है वो कैंसिल आउट होके हमारे पास एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आएगा। हमने क्या करवाया, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यूज लिखी। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से कैंसिल आउट होके हमारे पास इसका आंसर आ गया है जी एक्स स्क्वायर
माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने क्या करवाया है, हमने क्यूब वाला फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला जो है, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है वो यूज किया है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था। इस फॉर्मूले को ये हमें ओपन करके फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने इसको क्लोज करवाया तो हमने इक्वल लिखा थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल। ठीक है, फिर हमने इन दोनों की वैल्यूज को कैंसिल आउट किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज थी उनको कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर बच गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। अगर हम इसको और क्लोज करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम क्लोज कर दे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अगर ये आंसर भी लिखा जाए ठीक है, अगर हम इसको क्लोज करवा दें x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।